सामने से हट जाओ, खून बहुत बह गया है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ भाई। क्या हुआ जूली? अरे वो घाट वाले मोड़ पे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। लड़का देखने से तो किसी रिच फैमिली का लगता है, पर बचना मुश्किल है। ओह हे कल्याणी माँ, सबकी रक्षा करो। नेहा 1 साल पहले लखनऊ से महाबलेश्वर नर्स के जॉब के लिए आई थी। जल्दी ही नेहा को उसके इस नए हॉस्पिटल का हर पेशेंट अपने आसपास ही देखना चाहता था। रीजन था नेहा की सहानुभूति भरी एक प्यारी मुस्कान, जो मौत से लड़ रहे मरीजों के दर्द को भी कम कर देती। तुमको देखता हूँ बिटिया, तो आधा दर्द तो हमारा आई से ही चला जाता है, और एक बार मलहम पट्टी तुमने करी तो बाकी का रहा सहा दर्द भी गया। धीरे बोली अंकल, वरना हॉस्पिटल में सब लोग मुझे चलती फिरती पेन किलर बोलने लगेंगे। हेड ऑफ हॉस्पिटल डॉक्टर सान्याल जब कभी नेहा को जी जान से मरीजों की सेवा करते देखते तो नेहा से कहते, Save one life, you are a hero. Save 100 lives, you are a nurse. I am really proud of you, Neha. God bless. नेहा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसके मंगेतर साहिल के। साहिल एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, इसलिए नेहा ने साहिल के सेटल होने तक शादी न करने का फैसला किया था। साहिल एक एम्बिशियस पर्सनालिटी तो था, मगर इन दिनों वो नेहा की सैलरी से ही काम चला रहा था। लेकिन नेहा, बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा लोन लेना पड़ेगा। अरे लेकिन बड़े प्रोजेक्ट का क्या फायदा साहिल? छोटा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, हमें लोन भी कम लेना पड़ेगा और डॉक्टर सन्याल इसमें हमारी मदद भी कर देंगे। हॉस्पिटल की शिफ्ट खत्म होने के बाद नेहा साहिल के साथ महाबलेश्वर की ऊंची पहाड़ियों के एकांत में मिलती और डूबते सूरज के बीच भविष्य के सपने बुनती। कम ऑन नेहा, तुम नहीं जानती पैसों में कितनी ताकत होती है। साहिल की इस बात को सुन के नेहा कहीं खो गई। वो साहिल से बोली, नहीं साहिल, लाइफ में एक समय ऐसा भी आता है जब पैसा आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। पैसे में कोई ताकत नहीं होती साहिल, कोई ताकत नहीं होती। नेहा उदास हो गई थी। साहिल के पूछने पर नेहा ने उससे बताया, हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले एक नया पेशेंट आया है। जानते हो वो कौन है? कौन? मानव सिंह गायकवाड़, किसी रॉयल फैमिली का एक लौता वारिस। लेकिन डॉक्टर सान्याल कहते हैं वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके फादर के पास बहुत पैसे हैं साहिल, मगर फिर भी वो अपने बच्चे की एक सांस नहीं खरीद सकते। नेहा का गला रुंध गया। साहिल ने उसे ढांढस बंधाया, ए बेबी, मुझे लगता है तुम अपने नए पेशेंट के लिए कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रही हो। हाँ साहिल, पिछले 9 दिनों से रोज नाइट ड्यूटी में मैं उसे तिल तिल के मरते हुए देख रही हूँ। मैं अभी तुमसे उसके बारे में बात कर रही हूँ, जबकि मुझे नहीं पता कि वो इस समय जिंदा है भी कि नहीं। भावुक हो चुकी नेहा को साहिल ने अपनी बाहों में ऐसे भींच लिया कि वो थोड़ी देर के लिए मानव और उसके माता पिता के दर्द को भूल गए। उधर वेंटिलेटर पे मौत से जूझ रहे मानव के पिता सूरज सिंह गायकवाड़ हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने अपने आंसुओं को अपने सीने में दबाए खड़े थे। मगर मानव की माँ गायत्री देवी, जो सिर्फ एक माँ थी, डॉक्टर के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब, कुछ तो बताइए, हमारे मानव को कुछ होगा तो नहीं? वो कब तक ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? गायत्री देवी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम डॉक्टर की भी एक लिमिटेशन है। हमारे पास जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम मानव को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द रिजल्ट इज नॉट आवर कंट्रोल। डॉक्टर सान्याल के इस दावे पर मानव के पिता सूरज सिंह डॉक्टर पर भड़क उठे। मानव का ट्रीटमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है तो टेल मी डॉक्टर, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता हूँ। एज योर विश। मानव को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यूएसए, कनाडा, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मगर मैं अपने पेशेंट के लिए फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज की रात आपके बेटे के लिए इम्तिहान की रात है और दुनिया का हर डॉक्टर एक इंसानी है, गॉड नहीं। तने मारी जान ले लो डॉक्टर, पर मारे भतीजे को बचा लो। मारा छोरा ठीक हुआ ना डॉक्टर, तो थारे इस हॉस्पिटल को चांदी की चौकी ईंटों से चुनवा देंगे। मानव के चाचा, जो मानव को सगे बेटे जैसे प्यार करते थे, उनकी इस बात को सुन के डॉक्टर सान्याल बोले, सर जी, हर बार सोने चांदी से सब कुछ नहीं मिलता, दुआओं की भी अपनी कीमत होती है। हो सके तो आज की रात थोड़ा दुआओं पे इन्वेस्ट करके देखिए, सिर्फ आज की रात। मैं अपने खाटू श्याम से अपने बच्चे की जान की भीख मांगूंगा डॉक्टर साहब, उसे कुछ ना होगा। हे भगवान, मारी जान ले ले, मारी जान ले ले, पर मेरे बच्चे की जान बख्श दे।
उसी रात हॉस्पिटल में मानव का वेंटिलेटर सपोर्ट जहां मैक्सिमम किया जा चुका था, वहीं मानव के महाबलेश्वर के महल नुमा घर पुष्कर निवास में मानव की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय का जाप हो रहा था। मगर वहां उस घर में कोई ऐसा भी था जिसे मंत्रों का ये जाप अच्छा नहीं लग रहा था। बंद करो ये बकवास, बंद करो। वो नहीं बचेगा, कुछ भी कर लो तो वो नहीं बचेगा।